हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये, और मैं तो एक्चुअली सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि भाभी मेरे पास ही थी रात को। विवेक इस वक्त घर पे नहीं है। जिस दिन का ये व्लॉग है वो बाहर गए हुए थे और मैं और बच्चे थे घर पे। तो जब हम अकेले होते हैं, भाभी मेरे साथ थी, तो बस वही मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के आगे रूम में आके बैठ गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद ये आया, और ये बड़ा प्यारा सा मोमेंट होता है सुबह में जब मैं सो के उठती हूँ ना। अगर बच्चों का स्कूल ना हो, आज इसका स्कूल नहीं है, तो फिर मैं उसको ऐसे लेके बैठ जाती हूँ। और ठंडी काफ़ी हो रही है साउथ गुजरात में, तो आके मेरे साथ ब्लैंकेट में छिप गया है ये। और आप सब लोग इसके लिए बहुत वरीड थे, मुझे पता है। तो अच्छी है उसकी तबीयत, मेडिसिन्स भी चल रही हैं, और जो घर के जो क्या बोलते हैं घरेलू उपाय होते हैं ना, वो भी मैं सब कर रही हूँ। थोड़ी सी टेंशन में रही हूँ पिछले 2-3 महीने से, जिस वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत असर पड़ गया है। मैं ठीक से काम नहीं कर पाई, मेरा ध्यान पूरा का पूरा मेरे बच्चे में था, आप समझ ही सकते हो। और यहाँ मैं आ गई थी फिर चाय बनाने, क्योंकि भाभी मेरे साथ बैठ के चाय पिएगी। और जब भाभी मेरे साथ रुकती है ना रात को, तो सुबह सुबह उठेगी, उठ के पहले तो नहा लेगी वो गीज़र ऑन करके, और फिर उसके बाद वो भगवान जी की पूजा करती है मंदिर पे बैठ के, हमारा जो घर का मंदिर है। और फिर चाय वाय पीती है। ये बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आती है। सर्दियों में अदरक की चाय तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। आप सभी के कंसर्न के लिए थैंक यू। आप सबने अवी की बहुत चिंता की। मुझे कुछ लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम किया कि दीदी आप टेंशन ना लें। जिसका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है एलर्जी वाला, तो वो लोग सब शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस। एंड हाँ, मुझे भी डॉक्टर ने बोला है कि कभी कभी ये एलर्जीज है ना अपने आप ही चली भी जाती हैं। मतलब अभी जब तक जोर है इनका, तब तक हमें खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, फिर चली भी जाएंगी। एंड इसका यूरिन टेस्ट बस अब मैं जैसे ही इसका मेडिसिन फिनिश होगा, डॉक्टर ने बोला है मेडिसिन फिनिश होते के साथ इसका वापस से यूरिन टेस्ट करवाना है, क्योंकि यूरिन टेस्ट में थोड़ा रेड ब्लड सेल्स आया था, जिस वजह से हम लोग काफ़ी पीछे टेंशन में थे। हर चीज़ मैं कैमरा पे नहीं बताती गाइस, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सी तकलीफें हैं जो हम आपसे शेयर नहीं करते। ये देखो कौन है। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह भाभी मेरे पास है। अभी 8 बज रही, मेरे पास ही थी क्योंकि विवेक घर पे नहीं है। तो जब भी वो नहीं होते हैं, ये प्यारी सी मेरी दोस्त मेरे पास रहती है। ठंड इतनी हो रही है ना, सुबह सुबह उठ गई थी 8 बजे, बोली चलो चाय पीते हैं। मैंने कहा हाँ भाई चलो चाय पीते हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी चाय पत्ती का डब्बा। कहाँ है भाभी? देख ही नहीं रहा मुझे। तो आज का जो व्लॉग है इसमें विवेक आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी हैं। मैं और बच्चे घर पे अकेले हैं। और अब भाभी सारा काम निपटा के, जो अपने मतलब एवरीडे तो वो आती 10:30-11 बजे हैं, लेकिन अब चूंकि घर पे ही रुकी हैं तो सारा काम निपटाएंगी, और निपटा के फिर जल्दी से अपने घर बीच में चली जाती हैं वो। और फिर रात को फिर से मेरे पास आ जाती हैं। यार बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी। मेरा हर सुख दुख, मेरा मतलब हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है। इनफैक्ट आपको क्या ही बताऊँ, आज एक राज की बात बताती हूँ कि जब विवेक का ऑपरेशन हुआ था ना, आपको याद होगा, तब भी उसके बाद उनको कोविड हुआ था। कोविड में वो काफ़ी सीरियस हो गए थे। तब यही भाभी ने विवेक के लिए एक मन्नत ली थी। तो वो मन्नत हमारी अभी तक पूरी करनी बाकी है, बहुत जल्द हम पूरी करने जाएंगे। जिनमें वो बहुत ज़्यादा मानती है ना, वहाँ की उन्होंने मन्नत ली थी। तो इतना प्यारा रिलेशन है मेरा और भाभी का। हम दोनों साथ में बैठ के हमारी अर्ली मॉर्निंग वाली टी एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद जो अब ये प्रिशा चाय बना रही है, ये लेट वाली चाय है। मतलब एक होता है ना मॉर्निंग टी, एक होती है उठते के साथ वाली, वो अर्ली मॉर्निंग की थी। और ये है ऐसे 10:30-11 बजे, जब बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा, आजकल ठंडी है ना, तो चाय लेना दोनों पसंद करते हैं। छोटा बच्चा जा रहा है प्रोजेक्ट के लिए। देखो बाइक चलाने लगा है गाइस, ये बाइक चलाने लगा है। संभाल के निकालना। वाह, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो गया रे, बाइक चलाने लगा है। लाइट ऑफ कर दे बेटा, लाइट चालू है, लाइट चालू है। ओह माय गॉड, माय बॉय। ये देखिए, देखा आपने, अभी बाइक चलाने लगा है। लेकिन मैं उसे अभी देती नहीं हूँ, अभी देने वाली नहीं हूँ बच्चे को। मेरा बच्चा बाइक चलाने लगा है। और वो देखो, वो आ गई। देखो अभी ये मेरे पास डायरेक्ट चढ़ेगी आके ऊपर, ये डायरेक्ट मेरे पास चढ़ेगी। लाली क्या है, क्या है? लालू लालू, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बच्चा आ गया है। चलो चलो चलो, खाना है उसे। तो साइंस प्रोजेक्ट है ना, उसमें ट्रेन का भी काम है। तो पहले हम फाटक के वो बजे जाके ट्रेन लेंगे, और बाइक चलाते हुए लेंगे। कभी नहीं देखा है ना? हाँ, बाइक चलाते हुए मुझे कभी नहीं देखा। हाँ गाइस, नहीं देखा है, देख लो। मेरी मम्मी बाइक चलाती है।
अब हम टॉय ट्रेन लेने जाएंगे, वहाँ से टॉय ट्रेन लेंगे, फिर मम्मी छोड़ेगी और फिर 2:30 के करीब मैं घर जाऊँगा वापस से साइंस प्रोजेक्ट बना के। फिर अगर हो पाया तो दिखा भी दूँगा आपको क्या है वो साइंस प्रोजेक्ट। तो चलो चलते हैं। तो आपने देखा ना वो प्यारा सा डॉगी जो मेरे पास आया था, तो फिर मैंने उसको खाना खिलाया था, मतलब लाइक मारी बिस्किट खाते हैं वो लोग प्यार से, वो खिलाया था उन लोगों को। कई सारे और भी हैं प्यारे प्यारे से बच्चे जो आ गए थे, उनको सबको खिलाया। और फिर मैं अभी को लेके यहाँ आ गई हूँ। ये टॉय शॉप है, यहाँ से अभी को कुछ आर्टिफिशियल ट्रेन दिलानी है, टॉय ट्रेन, और फिर इसको छोड़ना है इसके फ्रेंड के घर पर। ये लोग मिल के एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैं कुछ इस तरह से विवेक की गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। जो जब वो होते हैं तो वो ये सब बाहर के काम करते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते तो फिर मुझे करना होता है। घर पे अभी को छोड़ दिया उसके फ्रेंड के यहाँ पे, और ये लाई हूँ मैं गाजर, और ये 1 kg है, ज़्यादा नहीं है। और या तो भाभी घिसेंगी या मैं, और अगर प्रिशा का मन करेगा उसका तो हमेशा हम लोग उस पर ही छोड़ते हैं। उसका तो ही घिसेगी, कह रही है मैं ही घिसूंगी। हम लोग इसे फोर्स नहीं करते, उसकी पढ़ाई होती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है, लेकिन उसको वो फ्री होती है तो फिर मुझे घिस के देती है। इसलिए मैं 1 kg लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई। 1 kg का हलवा बन रहा है। सर्दियों में 4-5 बार 6 बार हलवा ना बने तो विंटर्स क्या, गाजर का सीज़न है ना अभी। तो यहाँ सब सफाई हो चुकी है। जब मैं गई थी बाहर, ये गद्दा डाला हुआ है, ठंड बहुत हो रही है ना, तो कारपेट है उसके नीचे डाला हुआ है, बट कारपेट पे सिर्फ ठंडी लगती है, तो फिर गद्दा साथ में ऐड कर दिया हुआ है। और सारा काम हो गया है। भाभी चली गई है काम करके, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल विवेक नहीं है तो वो मेरे साथ रहती है ना। भाभी का इतना, अरे बाप रे मैंने गिरा दिया सामान। भाभी का इतना मेरे पे एहसान है कि जब विवेक आउट ऑफ सिटी होते हैं ना, तब शी स्टेज विद मी। तो आई फील लाइक जैसे कोई कंपनी है, नहीं तो अकेला अकेला सा लगता है बहुत। और भाभी यहाँ तैयारी करके गई है तुवेर के दाने की खिचड़ी की। तो आज मैं और प्रिशाई हैं, अभी का जो लंच है वो उनके घर पे है, जिसके घर पे वो गया है ना साइंस का प्रोजेक्ट करने, वहाँ पे लंच है उसका। तो हमारे लिए तो फिर तुवेर दाने की खिचड़ी बहुत हो जाएगी। ये भाभी पेस्ट पीस के गई है, उसका कूट के गई है, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची धनिया, पर्स रख देती हूँ एंड देन मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ भी सब सफाई हो चुकी है, घर की पूरी क्लीनिंग डन है। सुबह ही कर दी थी मैंने जाने से पहले, अभी को छोड़ने जाने से पहले सारी डस्टिंग कर दी थी। डस्टिंग मैं करती हूँ, डस्टिंग भाभी नहीं करती, मैं नहीं करवाती डस्टिंग उनसे। और ये रहे तुवेर के दाने, ये आजकल यहाँ बहुत आते हैं गुजरात में। लोग इनकी, सब्ज़ी वाला नीचे आया है, लोग इनकी वो भी बनाते हैं, कचौरी भी बनाते हैं, ग्रीन कचौरी। इनको पीस के ना फिर बनती है। तो ये बहुत हेल्दी होती हैं एक्चुअली। जो अरहर की दाल होती है ना, ये ग्रीन अरहर की दाल है, इसकी खिचड़ी मैं बनाती हूँ। मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है। और साथ में बनाने वाली हूँ कढ़ी, तो जिसके लिए मठा लाई हूँ। और बनेगा गाजर का हलवा। तो आज दोपहर में मैं और प्रिशा खाएंगे खिचड़ी कढ़ी, और इसके बाद बनेगा शाम को हलवा। चलो शुरू कर। तो बाहर की जिम्मेदारियों से फ्री होके अब फिर किचन के भी कुछ काम हैं। इससे पहले कुछ मेरे व्हाट्सअप आए हुए थे, मैसेजेस थे, कुछ ब्रांड्स के मैसेजेस थे, सबको रिप्लाई करना था। और इस बार विंटर्स में मैं कई बार गाजर का हलवा बना ली, बाकी कई बार तो नहीं हो पाता, लेकिन इस बार तो मैं बार बार बना रही हूँ। कई बार आपको शो कर भी रही हूँ, कई बार आपको शो नहीं भी कर रही हूँ, बट गाजर का हलवा तो रेगुलरली बन रहा है और अच्छा भी लगता है। सीजनल चीज़ें खानी ही चाहिए, बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। टचवुड के अभी को गाजर वगैरह की कोई एलर्जी नहीं आई है, मतलब ऐसी कोई चीज़ की नहीं आई है जो डे टू डे लाइफ में वो खाता है, जैसे कि लाइक क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। मैं पम्पकिन सीड्स खा रही हूँ, ये मैंने अमेजन से मंगवाए थे और मैंने सुना है कि सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड अच्छे होते हैं। आज मैं भूल गई, मैं ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट के साथ में एक वॉलनट, 4 बादाम और थोड़े से पम्पकिन सीड्स खाती हूँ। सनफ्लावर सीड मैंने सुने अच्छे हैं, मैंने अभी मंगाए नहीं हैं, तो एक डब्बा मैंने अलग से रखा है, ये हम सब के बादाम के यूजेस के लिए, और एक छोटा डब्बा भगवान का अलग रखा है, उसमें हम हाथ नहीं लगाते, वो सिर्फ भगवान का जब कुछ बनता है ना तो ही। और ये ग्रीन चने वो हैं जो मैंने परसों बाय किए थे, आपको मैंने दिखाए भी थे, छीलने वाले जो चने आते हैं सब्जी की फॉर्म में। तो इनको भाभी ने कल रात भाभी मूवी देख रही थी, मतलब जब वो यहाँ होती है ना तो रात को रोज़ मूवी लगा देती हूँ मैं उनके लिए, लाइक अमेजन प्राइम पे, या जैसे कि उन्होंने दृश्यम 1 देखी है, आज रात को दृश्यम 2 देखने वाली हैं, तो ऐसे उनका यहाँ टाइम बहुत अच्छा निकल जाता है। शाम को वो मेरे पास आ जाती हैं 6-7 बजे के बाद, और फिर वो मेरे साथ ही होती हैं, तो मूवीज़ वगैरह देखती हैं, अपना बच्चों के साथ बैठती हैं, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, एडिटिंग या तो कोई शूट, और भाभी मीनवाइल बच्चों के साथ एंजॉय करती हैं टीवी वगैरह। तो
तभी वो टीवी देखते देखते ये सब छोले वोले छीलने का काम कर लेती हैं। यहाँ मैं प्रिशा से बातें कर रही थी और साथ साथ मैं अपना कुकर चढ़ा दिया है। और ये खिचड़ी जो है बनती इतनी सिंपल है लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। ये तुवेर दाने तो मुझे पता है सब जगह तो नहीं मिलते, क्योंकि मुझे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली साइड की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। तो ये कुछ सब्जियाँ गुजरात की हैं, गुजरात में ही खाने का मज़ा आता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि क्या बोलते हैं, काशी का मरण और सूरत का जमण, यानी कि काशी में मरना और सूरत का खाना, ओ बाप रे, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वही हिसाब से आप एक बार जीवन में गुजरात ज़रूर आइएगा, क्योंकि गुजरात का खाना सच में बहुत ही लाजवाब है गाइस, स्वेर। तो यहाँ पे बस अब मेरी खिचड़ी का सब तड़का वड़का लग गया, बहुत ही सिंपल तड़का। पता है जब हस्बैंड्स घर पे नहीं होते ना, तो इस टाइप का खाना हर एक औरत बनाती है, जैसे कि ताहरी हुआ, पुलाव हुआ, तहरी बोलते हैं ना, हमारे दिल्ली वाले समझ गए होंगे, ये सब बहुत लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी का तड़का हो चुका है। मैं ना छोटे छोटे व्लॉग इसलिए डाल रही हूँ, बड़े बड़े ना ठीक से कोई देखता नहीं है, तो व्लॉग को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है व्लॉग का वो मैं कल डाल दूँगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।